बच्चों, आप सब कैसे हो? सब ठीक है? सब पढ़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं हूं लिजी मैम। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी शरीर के अंगों के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, हम सब साथ में पढ़ेंगे। ओके, बीच में उधर इधर आप लोग ध्यान नहीं लगाना। वीडियो के एंड तक ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो क्या होगा, और जब मैं बोलने को बोलूंगी जोर से, तब आप जोर से बोलेंगे। तो जो हम बोलते हैं वो हमारे कानों में जाएगा, वो हमारे दिमाग में रहेगा। हम भूलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो हमें कभी भी भूलना नहीं, हम भूलेंगे ही नहीं। ओके, ठीक है, रेडी? शरीर के अंग को हम मुख्यतः दो में बांट सकते हैं। एक तो बाहरी, जो हमें बाहरी रूप से दिख रहा है, और एक जो है अंदर, जो हमें दिखता नहीं है। ओके, तो ये बाहरी वाले में देखिए, आपको सबको अपना सर दिख रहा है। सर को आप छू सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चेहरा है, आंख, नाक, ये सब है। हमने बचपन से छोटे छोटे क्लासेस में भी ये पढ़ा है, वो तो आपको मालूम है। अगला जो है बॉडी, ये हमारा शरीर। ठीक है, सर का छोड़ के बाकी हाथ है, शरीर है, पैर है। ओके, पैरों में उंगलियां हैं, हाथों में उंगलियां हैं। कंधा से शुरू, हाथ को ले लो तो कंधा, बाहें, उंगलियां, ऐसे ये सब, लेकिन जो है ये दिखने वाले। आज हम मुख्यतः आंतरिक अंग, या जो नहीं हमें दिखता नहीं है लेकिन हमारे शरीर के अंदर है, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब रेडी? उसमें सबसे पहला भाग, जो यहाँ सर को छोड़ दीजिए, यहां से जो शुरू हुआ आपके छाती वाले पोर्शन तक, ठीक है, उसको हम थोरैक्स या वक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरी बार आपको भी जोर से बोलना है। क्या कहते हैं? थोरैक्स या वक्ष। उसके नीचे का जो भाग है, यहां से लेकर जहां से आपका पैर शुरू होता है वहां तक, उसको हम एब्डोमेन या उदर कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक भाग को हम दो में भाग कर सकते हैं। पहला है थोरैक्स या वक्ष, दूसरा है एब्डोमेन या उदर। ठीक है, अब अंदर के भागों में, आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है उसे कहते हैं लिवर, या हिंदी में हम उसे यकृत, या चालू भाषा में हम उसको जिगर कहते हैं। ठीक है, जिगर या यकृत, वो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग। ठीक है, आंतरिक अंग बहुत सारे हैं। वो हमारे खाने पचाने के लिए है, हमें रेस्पिरेशन या श्वास लेने के लिए है, हमारे एक्सक्रीशन या जो हमें हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हम बॉडी के लिए यूज नहीं हो बाहर भेजने के लिए, ऐसे बहुत बहुत सारे अलग अलग अंग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, जैसे अब किचन में सोच लीजिए कि खाना बनना है। ठीक है, तो उसमें चावल धोने का काम है। समझ लो आपके घर में मम्मी भी है, दादी है, या मम्मी है, नानी है, जो खाना बनाते हैं। तो एक ने सब्जी काटा, दूसरे ने सब्जी बघारा, एक ने चावल धोया, दूसरे ने चावल को पानी निकाला। ऐसे ऐसे अलग 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 काम कर लिए, लेकिन आखिरी में जब हम खाने की मेज पर बैठते हैं तो क्या होगा? खाना बन गया। तो एक काम हो गया, खाना बन गया। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे अंग जो एक ही काम करते हैं, वो एक साथ मिलकर बन जाते हैं अंग तंत्र, या उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? एक ही टाइप का काम। देखो, चावल को धोना अलग है, चावल को पानी में डालना अलग तरीके से होता है, चावल का पानी पकने के बाद निकालना अलग होता है, लेकिन वो तीनों काम जो है वो चावल से ही संबंधित है। तो वो सब मिलके जो है एक अंग तंत्र बचेगी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ठीक है, वो सब एयर को प्यूरिफाई, स्वच्छ करने का, और उसके बाद हमारे जो लंग्स है वो एब्जॉर्ब करेगा। वो हम पूरे डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि एक ही टाइप का काम करने वाले सारे अंग मिलके एक होकर वो क्या बन जाते हैं? अंग तंत्र बन जाते हैं, या उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। आप अपने शरीर को एक कार के साथ, ठीक है, एक कार के साथ तुलना कीजिए। रोड में चलने वाली कार को आप अपने मन में सोचिए। कार के ऊपर का एक ढांचा होता है, एक बॉडी होता है कार का,
ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक ढांचा है। देखो, कोई छोटा, कोई किसी का हाइट कम है, कद कम होता है, कोई लंबे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो सबका एक अलग ढांचा है। वो किससे बनता है? हड्डियों से बनता है। हड्डी यदि मेरा फैला हुआ है तो हम मोटे हैं, यदि हड्डियां फैली नहीं है, लंबा है, तो हम लंबे हैं। ओके, तो कार में जिस तरह से कार का एक ढांचा होता है, कार का एक मोटर होता है, इंजन होता है जिससे हम तो वैसे कार में हम पेट्रोल डालते हैं तो हम खाना खाते हैं। ऐसे हम अपने शरीर को कार के साथ तुलना करके देख सकते हैं। ठीक है, कार के पीछे कार्बोरेटर, वहां से गंदा हवा निकलता है, फ्यूम्स निकलते हैं, बाहर भेजते हैं, या बाहर फ्यूम्स नहीं निकलने से भी उसमें अलग अंदर एक तरीका होता है कि उसमें से खराब एयर निकलता जाए। वैसे ही हमारे बॉडी से भी जो खाना पचने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो नहीं चाहिए, वो बाहर निकालने का। इस तरह से हमारे शरीर और कार में हम तुलना कर सकते हैं। केवल कार नहीं, कोई भी गाड़ी आप ले लो, उसके साथ हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे इस क्लास में हम सबसे पहले एक नॉर्मली जितने सिस्टम्स होते हैं उसको हम विभाजित करके पढ़ेंगे और कुछ अंगों के बारे में पढ़ेंगे। हर सिस्टम या हर तंत्र में से एक एक ऑर्गन को भी हम लेके पढ़ेंगे, एक एक अंग को लेके पढ़ेंगे जो मुख्यतः है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया ना? अब उस सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है स्केलेटल सिस्टम, जिससे कंकाल तंत्र बोलते हैं। कंकाल तंत्र का मतलब हड्डियां, हमारा वर्टिब्रे, पीछे रीढ़ की हड्डी, सारी हड्डियां जो है, ढांचा जिसको बोलते हैं, वो स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र में आता है। लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटल या हमारी हड्डियों से जो बना पूरा हमारा ढांचा है, वो इसमें आता है। अगला है मस्कुलर या मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। मसल, आप अपने हाथ में छू के देखो, पैर में छू के देखो, मसल्स आपको स्पर्श कर पा रहे हो ना, वो है मांसपेशी तंत्र। ठीक है, उसे भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये दोनों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कौन सा? स्केलेटल कंकाल तंत्र और मस्कुलर मांसपेशी तंत्र। ठीक है, अब अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र सुनते साथ हमें मालूम है खाना खाना, खाना पचाना, इसी को बोलते होंगे पाचन तंत्र। ठीक है, सब लोग खाना खाते हैं, बिना खाना खाए हमें ताकत नहीं मिलता है। तो खाना खा के वो किस तरह से अंदर जाके पूरा पचता है और हमें एनर्जी मिलता है, हमें ताकत मिलती है, उसके बारे में जो सिस्टम है उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। उसमें आज हम मेनली मुख्यतः दो अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, मुंह से लेके यहाँ, यदि हम एक बिस्किट भी खाएंगे, यहाँ से लेके पाचन तंत्र शुरू हो जाता है। जैसे हमारे मुंह के अंदर जाता है हमारा सलाइवा, जो थूक जो है, वहां से हमारे पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो खाने पे कार्य करना शुरू हो जाता है। लेकिन आज हम दो अंगों के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे। एक है लिवर या जिसे यकृत या जिगर कहते हैं, और दूसरा है स्टमक या हम नॉर्मल भाषा में, चालू भाषा में जिसे हम पेट कहते हैं, लेकिन उसको आमाशय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और सिस्टम पढ़ेंगे, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हम उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं, या खाना पचने के बाद में जो हम वेस्ट बाहर देते हैं, वो कैसे वो कार्य करने का सिस्टम है, उसको उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। और उसमें का एक मुख्य अंग है गुर्दा। ठीक है, किडनीज, वो दो होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, नर्व्स जो पूरे बॉडी में खबरें लेके जाते हैं। आप गर्म चीज को छुएंगे तो तुरंत आप हाथ हटा देंगे, कि पकड़े रहेंगे नहीं। आपके ऊपर गर्मी में हम बहुत गर्मी जब हो जाती है अप्रैल मई के समय में, तब हम बाहर जाते हैं तो हम जाना नहीं चाहते हैं, खूब पसीना आता है। तो ये सब को कौन डील करता है, कौन ये सब कार्यों को हमें अंदर आने को, हमारे मस्तिष्क को खबर कौन देता है, ये सब जो है वो जो सिस्टम है उसको हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो उसमें हम ब्रेन या मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब रक्त का प्रवाह जो हमारे शरीर में होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका जो मेन सेंटर, जो मेन कार्य करता है वो है हार्ट या हृदय। ठीक है, तो ये है 6 मुख्यतः सिस्टम या तंत्र जो हमारे शरीर में होता है। मुख्यतः और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः ये है, और इसमें से हम इन अंगों के बारे में आज पढ़ेंगे। उन अंगों के बारे में पढ़ते समय मेनली कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे स्थित है, और उसका स्ट्रक्चर वो कैसे दिखता है या आकार कैसे है, और उसके बाद उसका फंक्शन, काम क्या है। कोई ऑर्गन हमारे अंदर में ऐसे ही नहीं है ना कुछ काम करने के लिए वो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट जो है, हम सबसे पहले पाचन तंत्र में जाएंगे। पाचन तंत्र में मैंने बोला मुंह में जब हम खाना रखते हैं तब से लेके खाना पूरा पच जाने तक, ओके, तब तक के समय जो पूरा कार्य करता है वो आता है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, उसमें जो ऑर्गन, जो अंग के बारे में हम पढ़ेंगे वो है लिवर, यकृत। ठीक है, लिवर जो है ये कहाँ पे, सबसे पहले लोकेशन वो कहाँ पे है, स्थित है, वो हमारे ऊपर की तरफ, यहाँ पे। ठीक है, ऊपर की तरफ राइट साइड में स्थित है, और उस स्टमक या पेट, ये जो है ये है स्टमक या आमाशय, ये यहाँ पे इससे अटैच रहता है। तो ऊपर में जो है जिगर रहता है या लिवर होता है। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया कि ये सबसे बड़ा, अंदर के ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन यही होता है। ठीक है, यकृत। अब जो है आप अपने शरीर में छू के देखेंगे, ये जो है छाती वाला पार्ट मैंने बताया, और ये है उदर या एब्डोमेन। अब इन दोनों के बीच में ये आप देखेंगे, ये एक लाइन जैसे दिख रहा है आपको, ये जो है लाइन, इसे बोलते हैं डायफ्राम या मध्य छद। मतलब ये भाग, छाती वाले भाग और ये वाले भाग को बांटते हुए एक लाइन नहीं है एक्चुअली, एक फ्लैप, एक मेम्ब्रेन जैसा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मध्य छद। मतलब इन दोनों के मध्य में जो है, किन दोनों के मध्य में, छाती वाले पार्ट और एब्डोमेन, थोरैक्स वाले पार्ट और एब्डोमेन वाले पार्ट के बीच में जो है उसे हम मध्यछद या डायफ्राम बोलते हैं। तो वो जो है मध्यछद इसके ऊपर होता है। ठीक है, इसके ऊपर, और उसके सीधे नीचे में होता है लिवर या यकृत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये पाचन के लिए सबसे मुख्य काम ये जो करता है वो ये है कि इस यकृत में से, लिवर में से जो है एक जूस निकलता है, दैट इज, उसे बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, वो बाइल जूस जो होता है वो हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है। वो जब तक हमारा खाना यहाँ पहुंचता है उसमें से बाइल जूस निकलता है, और वो बाइल जूस खाना को पचने में मदद करता है। आप यहाँ देख रहे हो हरे रंग का एक छोटा सा ग्लैंड जैसे है, वो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का या पाचन तंत्र का एक पार्ट है, गॉल ब्लैडर। उसके बारे में आज हमने, आप केवल इसी के ऊपर ध्यान देना। ये है यकृत, सबसे पहले कहाँ पे स्थित है, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में जो लाइन है डायफ्राम। ठीक है, मध्यछद जो लाइन है उसके नीचे में होता है ये। उसमें उसका आकार में देखोगे ये 2 लोब है, ये इसको राइट लोब बोलते हैं, हाँ, दाएं तरफ जो है, और ये बाएं तरफ जो है। ठीक है, राइट और लेफ्ट लोब। और ये जो ट्यूब जैसे निकल रहा है वो है बाइल जूस। इस लिवर के अंदर में, यकृत के अंदर से एक जूस सिक्रेट होता है। क्यों सिक्रेट होता है? क्योंकि हमारे हम जो खाना खाए उसे पचाने में मदद करने के लिए।
ठीक है। तो वो बाइल जूस जो है ये ट्यूब से निकल के फिर बाद में हमारे खाना जैसा आता है तो उसको पचाने में हेल्प करते हैं। इतना ये बातें आपको लिवर के बारे में ध्यान रखना है। और दूसरा एक और मेजर काम या बहुत ही मुख्य काम जो ये यकृत करता है वो ये है कि हम कई बार हम जो तली हुई चीजें ज्यादा खा लेते हैं या मैगी खा लेते हैं, ऐसे ऐसे जो जंक फूड होता है ना, वो जब हम खाते हैं तो हमारे पाचन का जो तंत्र के जो अंग है उनको थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है पचाने में। तो पचाने के बाद में तो उसमें से जो कचरा या टॉक्सिन बोलते हैं उसको, जो पूरा नहीं पचता है उसको ये बाहर निकालने में भी ये जो यकृत है वो मददगार होता है। ठीक है। अब अगला अंग है जो पाचन तंत्र का ही है। पाचन तंत्र में हम 2 अंगों के बारे में सीख रहे हैं। अगला अंग है स्टमक जिसे बोलते हैं या आमाशय बोलते हैं। ये आमाशय तो होता है पूरे मसल का बना होता है। मसल होगा तो क्या होगा, लचीला। आप अपने बॉडी में शरीर को खींचो ऐसे, लचीला है ना, एकदम हड्डी जैसे कड़क तो नहीं होता ना, किसी का मसल नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो स्टमक होता है या ये आमाशय होता है वो भी लचीला होता है। ठीक है। क्यों लचीला होता है हम आगे देखेंगे। ये जो है आगे तरफ से इसके पहले, ये आमाशय के पहले जो ट्यूब होता है उसे हम इसोफेगस कहते हैं या अन्न प्रणाली बोलते हैं। उसके बारे में भी हम अभी नहीं सीखेंगे, बाद में बड़े क्लासेस में सीखेंगे। और इधर जो ट्यूब होता है वो पाचनांत्र बोलते हैं, उसको भी पचाने में पाचन तंत्र का ही भाग है, उससे ड्यूोडेनम कहते हैं। ये बीच, इन दोनों के बीच में जो है वो आमाशय होता है। इस आमाशय में मैंने बोला लचीला है। क्यों लचीला है? क्योंकि मसल्स ज्यादा है उसमें। क्यों है मसल्स ज्यादा? क्योंकि उसका काम है अलग अलग तरीके से, जो खाना उधर तक पहुंच गया तो उसको आधा से ज्यादा पचाना है। तो उसमें अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं। कुछ मसल्स सर्कुलर होते हैं, गोल 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 वाले। कुछ मसल्स लंबे लंबे मसल्स होते हैं, कुछ मसल्स ऐसे टेढ़े टेढ़े। तो पचाने के लिए ये जो है पेट या आमाशय जिसे हम मेनली बोलते हैं वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है। वो देखो लीवर जो है वो इस तरफ की है और उसके बाद में पेट जो है आमाशय जो इधर की ओर आएगा। ठीक है। अब आप जब फुल डायग्राम आपको दिखा देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा पोजीशन, लोकेशन कैसे कैसे है करके। तो ये दोनों थे पाचन तंत्र के अंग जो हम पढ़े आज। ठीक है। पहला है यकृत, दूसरा है आमाशय। अब अगला जो तंत्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सभी मुख्य तंत्र, एक तंत्र यदि हमारे शरीर में काम नहीं करेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। समझ लीजिए, अब किसी का बच्चों को नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए। बड़े होने के बाद बड़ों को हमने कई बार सुना है कि उनको लिवर की बीमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा उस यकृत के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वो पचा नहीं पाता है। उसके कारण वो बहुत ज्यादा काम कर करके थक जाता है तो बीमार हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा खाना मतलब, अच्छा खाने का मतलब क्या है? सब्जियां खाना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए। ठीक है। और जंक फूड, मैगी और ये सब बहुत बहुत नहीं खाना चाहिए। कभी कभार बहुत इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। अच्छा खाना टाइम पे खाएं। सब्जी, अच्छा खाने का मतलब है सब्जियां खाओ। ठीक है। दाल रोटी सब्जियां खाओ तो वो अच्छा खाना होता है। ठीक है ना। तो वो उस तब हम क्या होगा, अच्छा खाना खाएंगे तो क्या होगा, हम यकृत को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो अब बहुत लंबी दूर तक वो अच्छे से दौड़ पाएगा, हेल्दी रह पाएगा। ठीक है। अब अगला जो है हम सीखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब रक्त मीन्स ब्लड। ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे हाथ पैर चलने हैं, हमें जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो खून तो चाहिए। खून में कमी हो जाती तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाके खून चढ़ाना पड़ता है, दूसरों का खून चढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए आज हम ये सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र में एक उसका मुख्य अंग है हार्ट या हृदय जिसे बोलते हैं। ठीक है। वो हम पढ़ेंगे।
हृदय सबको मालूम है कहाँ पे है? मालूम है ना सबको कहाँ पे है? आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, आपका हृदय इतना है, ठीक है, मेरा इतना है, आपका जितना ही ऐसे बंद करके देख लो आपका कितना है करके, ठीक है। अब ये हृदय यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट बाएं तरफ, ठीक है। अब ये है इसका पोजीशन, कहाँ पे है इसका जगह। अब आपके हृदय को छू पा रहे हो? नहीं। क्यों नहीं छू पा रहे? क्योंकि वो एक हड्डी, यहाँ पे एक हड्डी आपको दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग एक हड्डी है, वो उधर हड्डियों से पूरा ढका हुआ है। तभी तो हम ऐसे गिर भी जाते हैं। बच्चे तो कभी भी हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, हाथ की हड्डियां टूट जाती है, ये बहुत बड़े एक्सीडेंट्स में टूटते जरूर हैं, बट ऐसे नॉर्मल गिरने से ये नहीं टूटता है। क्यों? या दिल हृदय हमारा बाहर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ये जो है एक स्ट्रांग हड्डी से रिब केज बोलते हैं, ठीक है, रिब केज बोलते हैं, वो उसके अंदर में बिल्कुल सुरक्षित है हमारा हृदय, ठीक है। अब हृदय में बहुत सारे मसल्स होते हैं, उसे कार्डियक मसल्स बोलते हैं, और हृदय जो है ऊपर ऐसे कवर्ड रहता है, 2 लेयर से कवर्ड रहता है, उस लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, कवरिंग होता है। अब ये हार्ट में 4 खंड होते हैं, ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है। ऊपर का भाग को 2 ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे के भाग को 2 वेंट्रिकल्स बोलते हैं। बस, इससे ज्यादा आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि हार्ट या हृदय जो है वहां से खून जो है हमारे सारे शरीर के हर एक कोने कोने तक, यदि मेरे हाथ के इस कोने में खून नहीं आएगा, रक्त नहीं आएगा, तो क्या होगा? मेरा वो पार्ट थोड़े थोड़े दिन में वो जगह जो है मर जाएगा। वो जगह मर जाएगा मतलब वो काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें खून नहीं आ रहा है, सुन्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रक्त का प्रवाह वहां पे नहीं होगा। और एक और चीज आपको उसमें याद रखना है हृदय में, कि मैंने बोला उसमें मसल्स होते हैं जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है, ऐसे पंपिंग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी बोलते हैं ना, बीपी देखे क्या? आप लोग बच्चे हो, बड़े लोगों का बोलते हैं बीपी चेक किए क्या, कम है क्या, ज्यादा है क्या? कम है मतलब धीरे धीरे आ रहा है, ज्यादा है मतलब बहुत जल्दी वो पंपिंग हो रहा है, ठीक है। वो उतना आपको हृदय के बारे में याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहले उसका पोजीशन हमारे शरीर के ऊपरी थोरैक्स वाले भाग में, ठीक है, थोड़े लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। उसमें 4 आपकी फिस्ट के इतना, आपके ये मुट्ठी के जितना है, इसमें 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले 2, इधर 2 है, 2 खंड है, उसको ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे के 2 खंड को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वो हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार वहीं से होता है, ठीक है। जैसे घर पे एक जगह में बकेट में पानी भर के रखते हैं, वहीं से फिर सब जगह सप्लाई करते हैं ना, और बोतल में भरने का, स्कूल ले जाने का, ऑफिस ले जाने का, सबका वहीं से सप्लाई होता है। उसी तरह ये हमारे दिल हृदय में से सारे जगह रक्त का संचार होता है, ठीक है। अगला जो है ये है तंत्रिका तंत्र, या जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम पूरे हमारे शरीर को संतुलित रखता है। संतुलित का मतलब क्या होगा? बैलेंस में रखता है। चलने का, दौड़ने का, सूंघने का, देखने का, ये सारा चीज, सारी क्रियाएं जो है, सारे काम जो है, वो कहाँ से ये होते कंट्रोल होता है? वो है मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन। ये है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेन कहाँ पे है? मस्तिष्क कहाँ पे? आपको दिखता है क्या मस्तिष्क? नहीं, अंतरिक है। कहाँ पे? ये खोपड़ी है हमारा, ये खोपड़ी के अंदर में, इसको स्कल बोलते हैं, स्कल के अंदर में होता है ये मस्तिष्क, ठीक है। इसमें मस्तिष्क ऐसे फिट है, उसका एक स्टेम होता है, उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ठीक है। आपको मेन मस्तिष्क के बारे में ये याद रखना है कि कहाँ वो स्थित है, क्या काम करते हैं, सारे चीज। आप अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ी देर में
क्यों नहीं फूलते हैं? क्योंकि ये मस्तिष्क में अलग अलग भाग है, मिड ब्रेन, सेरिब्रम, ये सब आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। सेरिब्रम है, मिड ब्रेन है, सेरिबेलम है, ऐसे पार्ट्स है, एक एक का एक एक फंक्शन है। किसी को मेमोरी रखने का है, किसी को टेस्ट का है, किसी हमारा ब्रेन यदि काम करना बंद कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कभी कभी एक्सीडेंट्स में लोगों का ब्रेन डेड हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। भले उनका हृदय नहीं मरा है, काम कर रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो वो मरेंगे नहीं, सांस चलता रहेगा, लेकिन शरीर जो है वो सुन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मस्तिष्क का जो है बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमारे सारे ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय किसको बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस, जीभ, सारे सेंस ऑर्गन्स, कान से आंख, सब ये सब जो सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क। अब आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा एक यहाँ निकला हुआ है, उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं, ऐसे छोटे छोटे अलग अलग जगह में, गले के अंदर है, मस्तिष्क में है, और भी अंदर अंदर बहुत सारे हैं जिनको ग्रंथियां बोलते हैं। उनमें से उनका काम क्या है? वो कुछ एक सिक्रीशन, कुछ एक जूस से निकालते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं उसे। ठीक है, वो जो है अलग अलग कार्यों को करने में हमारे शरीर को हेल्प करता है। आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रेन में भी एक ग्रंथि है जिसे पीयूष ग्रंथि या जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया, रक्त परिसरण तंत्र पढ़ लिया और तंत्रिका तंत्र पढ़ा। ठीक है, अब हमें दो और तंत्र के बारे में आज के क्लास में पढ़ना है। वो है, अगला है श्वसन तंत्र या जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब एक बार सब सीधे बैठो, ठीक है, और एक बार ऊंची सांस ले लो। अब नीचे छोड़ दो सांस, एक बार और लंबी सांस, फिर छोड़ देना। ठीक है, ओके। ये तो आप बैठे हुए किए, लेकिन आप जब दौड़ते हो तब आप ऐसे लंबी सांस ले पाते हो क्या? नहीं। क्यों? वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसका जवाब देंगे। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र में सबसे मुख्य भाग जो है वो करता है लंग्स या जिसे फेफड़े बोलते हैं। ठीक है, लंग्स भी दो होते हैं, आपको दिख रहा है, ये दोनों साइड में दो लंग्स हैं। ठीक है, इसके अंदर भी इसी तरह है, इसी तरह है। ठीक है, ये हमारे जब नाक से हम एयर हमारे अंदर गया तब से काम शुरू हो जाता है। केवल एक अंग से पूरा एक तंत्र नहीं बनता, एक सिस्टम नहीं बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसी बहुत सारे ऑर्गन्स है, लैरिंग्स है, ट्रकिया है, ब्रोंकाई है। ठीक है, उसके बाद लंग्स है, एल्वियोला है, ये सब मिलके एक साथ कार्य करेंगे, तब हमारा श्वसन तंत्र जो है कार्य करेगा, पूरी तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब ये लंग्स स्थित कहाँ पे है? आपको फुल वाले डायग्राम में देखिएगा, लंग्स का लोकेशन आपको दिख रहा है। ये जो है डायफ्राम, मैंने बताया डायफ्राम के नीचे ये जो दोनों को अलग कर, थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग करने वाला जो मेम्ब्रेन है जिसको मध्यच्छद बोलते हैं, उसके ऊपर में लंग्स रहता है। ये देखिए, ये ऐसे ट्यूब जैसे आता है, दो भाग में बढ़ जाता है, दोनों के अंदर में जो हवा जो अंदर आप लिए हैं उसको क्लियर करने का, उसमें से ऑक्सीजन अंदर का एब्जॉर्ब करने का, मतलब ऑक्सीजन को ले लेने का। क्योंकि हम जब घूम रहे हैं बाहर तो हमारे पास केवल ऑक्सीजन आके बाकी हवा बाहर नहीं चला जाएगा, वो सारे काम जो है अंदर होता है, वो केवल अंदर जाके पूरा प्यूरिफाई होके ऑक्सीजन को ले लेता है और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर की ओर, जब हम सांस बाहर लेते हैं, बाहर देते हैं, तब वो बाहर चले जाता है। ठीक है, तो ये लंग्स फेफड़े का लोकेशन आपको समझ में आ गया, इसके ऊपर है। ठीक है, आप बड़े वाले डायग्राम में देख लो कहां पे लंग्स का लोकेशन। ठीक है, या उसको जीवन सांस का अंग बोलते हैं। क्यों? यदि हम सांस नहीं ले पाएंगे तो
नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो सांस लेने के लिए फेफड़े जरूरी है या श्वसन तंत्र जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा शुरू में मैंने ये इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया ना। ये मसल या कुछ नहीं, ये बिल्कुल बैलून की तरह होता है। ठीक है, इसका छुएंगे तो बिल्कुल बैलून की तरह है। अब शुरू में मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा कि हम जब दौड़ते हैं तो क्यों हांफते हैं? बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत हांफ रहे, क्यों? वो इसलिए हांफते हैं क्योंकि हमारा शरीर मांगता है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन हमारे जो हम सांस लेते हैं वो तेज होना है। तेज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन जल्दी हमारे शरीर को मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? अभी ये मास्क का मौसम अभी जब है, तब आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा पेपर में कि मास्क लगाने की वजह से लोग अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे, इसलिए मास्क लगा के आपको तेज दौड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मास्क लगाए तो वो हमें फ्रेश एयर, जो ताजे हवा है, उससे हमें रोक देता है। तो उसके कारण हम दौड़ते हैं तो हमें घुटन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब हम दौड़ते हैं तो हम हांफते, क्योंकि हमारा शरीर मांग रहा है और ऑक्सीजन चाहिए और हवा चाहिए। जल्दी ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलेगा तो हमारा बॉडी, और जैसे हम खुले हवा में दौड़ रहे हैं तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हांफते नहीं है, हम एयर भी लेते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते जा रहे हैं। वो काम हमारा होता जा रहा है। आप इसके अंदर में देखेंगे छोटे छोटे बैलून्स जैसे या छोटे छोटे मोतिया जैसे दिख रही है। ठीक है, इसको वायु कोशिका बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये पूरा काम होता है। ये हम सांस लिए, एयर अंदर गया, उसमें से ऑक्सीजन ले लिया, हमारे बॉडी को पूरा देने का काम सब ये है सेंटर। ठीक है, ये लंग्स के अंदर में जो है, इसलिए उसको वायु कोशिका बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बैलून्स जैसे हैं। उसी के जस्ट नीचे में आपको देखोगे ये मध्य छेद है। इसके नीचे से शुरू होता है आपका ये पाचन तंत्र के जो अंग है। ठीक है, तो ये हृदय और फेफड़े, ये दोनों जो है आपका मध्य छेद के ऊपरी भाग में, छाती वाले भाग में होता है। उसके बाद में आपका पाचन तंत्र के जो अंग है वो शुरू होते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। तो मैंने जब सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचरण के बारे में तब बताया कि ये जो रिब केज आप छू के देखिए, हार्ड हड्डी है, उसके नीचे में बिल्कुल सुरक्षित है आपका हृदय भी, आपका श्वसन तंत्र या आपके फेफड़े, सब उसके नीचे में सुरक्षित। ये आप बाहर आपको नहीं दिखता है, ये आंतरिक है। ठीक है, अब अगला जो तंत्र है वो है उत्सर्जित तंत्र, या जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इतना खाना खा लिया, सांस ले लिया, सब कुछ हो गया, वो सारे तंत्र हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें जो हमारे शरीर में जो नहीं चाहिए उसे बाहर भी तो निकालना है ना। यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है, एक्सक्रीशन के फॉर्म में, हम वॉशरूम जाते हैं, पॉटी होता है तो हमारा वो सब एक्सक्रीशन में हो जाता है। ठीक है, उसमें हम मेनली अभी जो अंग लिए हैं वो है किडनी, या जिसे गुर्दा बोलते हैं। ठीक है, ये भी दो होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें लंग्स, फेफड़े में दो होते हैं, वैसे इसमें भी राइट और लेफ्ट दोनों होता है। ठीक है, इसमें जो ब्लड ले जाने का काम करता है उसको रीनल बोलते हैं। किडनी से जो भी रिलेटेड है, जो भी रिश्ता रखने वाला है, उन सबका नाम रीनल होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और वहां से पूरा काम होने के बाद में हमारा यूरिन जो है इस यूरेटर के थ्रू ऐसे निकल जाता है। इसलिए बोलते हैं पर्याप्त पानी पीना चाहिए कि हमारा जो है बॉडी सिस्टम फुल अच्छे से काम कर सके। यहाँ पे जो है पाचन तंत्र में पचने का काम हो गया। यदि पानी की कमी रह जाएगी तो खाना ठीक से पचेगा नहीं। ठीक है, उसी तरह यदि पानी की कमी हो जाएगी तो ये हमारा जो यूरिन है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में हम पानी पिए। पानी का मतलब कूल ड्रिंक्स नहीं है। ठीक है, पानी का मतलब पानी ही होता है, हमें पानी ही ज्यादा पीना चाहिए। वो कूल ड्रिंक्स हुआ और बाकी जो जंक फूड है वो सब हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो प्राकृतिक, जो हमारे लिए आसानी से उपलब्ध वाली चीजें हैं वो हमें ज्यादा लेना चाहिए। वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ओके, अब इसमें
एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन भाग जो है किडनी या गुर्दा। आप देख रहे हैं इसके अंदर इतना सारा छन्नी जैसे लग रहा है ना, सेब छन्नी जैसी चीज है। वो सब छान के जो है ब्लड में से जो नहीं चाहिए वाला पोर्शन है, जो भाग नहीं चाहिए, उससे जो है ये यूरेटर के थ्रू यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये है कुछ, कितना हमने 6 अंग पढ़े, उसमें से 2 पाचन तंत्र का था और बाकी रक्त परिसंचरण का हृदय, तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क, श्वसन तंत्र का फेफड़े और उत्सर्जी तंत्र का गुर्दा। ठीक है, इसमें मैं हिंदी में लिख देती हूँ फेफड़े। ठीक है, फेफड़े इसलिए क्योंकि 2 है, ये किडनी भी गुर्दा भी 2 है। ठीक है, बाकी ये सब एक होते हैं। ओके, अब दूसरा एक बात आपको ये बताना है कि ये कंकाल तंत्र मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मस्कुलर सिस्टम मांसपेशियों वाला भी नेक्स्ट क्लास बताएंगे। वो दोनों जो है हमारे बाहर की क्रियाओं से, बाहर के कार्यों से संबंधित है। ठीक है, ये जो है हमारे अंदर के कार्यों से संबंधित है। ठीक, अब यदि अब आप ये प्रश्नों को आप खुद जवाब देने के लिए सोचें, मैं 1 मिनट दूंगी आपको। यदि हमारा एक अंग, समझ लो जिगर, यदि काम अच्छे से नहीं करेगा, हमने खाना खाया, बहुत तेल वाला खाना खा लिया लगातार कुछ दिनों तक, और वहां पर हमारा जिगर जो है अब, या जिसे हम यकृत बोलते हैं, वो बोलेगा कि नहीं अब मैं तो आराम करूंगा, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने को मजबूर कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा हमारे शरीर में? वो हमें तो नहीं बता रहा है ना, कि बात नहीं कर सकते, हमें बता नहीं रहा है, तो हमारे शरीर में क्या फर्क पड़ेगा? या आमाशय बोले नहीं हम नहीं पचा सकते, ये मैगी वैगी हम नहीं पचा सकते, तो क्या होगा? हमारा खाना नहीं पचेगा, उससे क्या होगा? हमारा पेट खराब हो जाएगा या पेट में दर्द हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके साथ जो है जुड़े हुए सिम्टम्स, उसके साथ जुड़े हुए कुछ ना कुछ तकलीफ हमारे शरीर में दिखने लगेगा। ठीक है, हार्ट, यदि हमारा हृदय ठीक से काम नहीं करेगा, ब्लड पंपिंग जो है अब होके यदि शरीर के सब पोर्शन तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा? हमें थकान महसूस होगी, हमें चलने फिरने में तकलीफ होगी, हमेशा थकान लगेगा। ठीक है, तो शरीर का उसके बाद क्या है, ये मस्तिष्क यदि काम नहीं करेगा तो हम जल्दी जल्दी भूलने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो भी जरूरी है। अंदर है तो भी, केवल बाहर के अंग, हम अपने आप को जरूर सुंदर बना के रखते हैं, अच्छी बात है, साफ सुथरा रखना चाहिए, सब अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमें याद स्मरण रखना चाहिए कि हमारे अंदर भी कुछ अंग है। ठीक है, वैसे ही हमारे फेफड़े को कैसे आप अच्छे से रखोगे? हमें तो दिखता नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम में हमें अपने आप को सुरक्षित स्वेटर पहन के, हमें कवर कर ऊपर से मफलर बांध के, स्कार्फ बांध के रखना चाहिए, ताकि बहुत ठंडी हवा हमारे अंदर ना जाए और उसमें फेफड़ों में तकलीफ ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। वैसे ही ये गुर्दा, इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में पानी पियो। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करना है, ऐसे दिन और रात टीवी के सामने पूरे समय नहीं बैठना है, केवल सोने का समय छोड़ के बाकी दिन भर टीवी देख के नहीं बैठना है, हमारे शरीर को हमें एक्टिव रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के एक निष्कर्ष हम ये देख सकते हैं कि हमारे शरीर को हमें हेल्दी या स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत लगती है, हमें खाना बराबर टाइम में खाना है, फल फूल सबको मिला के खाना है, दाल सब मिला के खाना है। ऐसे नहीं कि हम एक ही चीज रोज हमें आलू ही पसंद है तो हम आलू ही खाएंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज होना है। अभी हालांकि स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी आपको चलना फिरना, दौड़ना, थोड़ा खेलना है, ताकि हम अपने आप को एक्टिव रख सके। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कम से कम 7 घंटे सोना है, बिल्कुल जरूरी है। आप
शाम के समय 10 बजे के पहले आपको अपने बिस्तर में जाना है, ठीक है। उसके बाद कोई टीवी नहीं और कोई ये कार्टून वगैरह देख के नहीं बैठना है। ये सब जब हम करते हैं तो क्या होगा, हम अपने शरीर के आंतरिक अंगों को भी सुरक्षित या स्वस्थ रखते हैं। एक दिन में बीमार नहीं होता है आंतरिक अंग, लेकिन धीरे 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 उसमें कमजोरी आती जाती है और वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया हमारे शरीर के बाहरी अंग और आंतरिक अंग, ठीक है। तो ये सारे आंतरिक अंग जो है, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर कार्य करते रहता है, तो थक जाता है। तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा उसके लिए खाना, मतलब उसको हम खाना नहीं खिलाते हैं, हम अपने एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, लेकिन उस मशीन को चलते रहने के लिए हमें अपने शरीर का, हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया नाम तो 2 बार देखिएगा, और केवल इतने अंगों का लोकेशन कहाँ स्थित है, उसका आकार क्या है, उसका काम क्या है, इतना जरूर आप याद रखना, ओके, ठीक है बच्चों। दोनों आपने पहले बाहर के अंगों का सीखा और अभी आंतरिक अंगों का, तो दोनों को एक बार और रिवाइज करेंगे। डायग्राम्स, चित्र हो सकता है तो आप बना के प्रैक्टिस कीजिए, और नेम्स को भी याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।